नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अंदर भी ऐसे ही उत्साह है। मेरा मानना है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। और मित्रों, मैं आज सचमुच अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूं कि जिस तेलंगाना के बारे में कहा जाता था कि तेलंगाना में भाजपा नहीं लेकिन आप सब इतनी भारी संख्या में है, मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने वाले समय में तेलंगाना में भी जरूर बनेंगी, जिससे तेलंगाना का विकास हो सके, यहां के किसानों के हितों को संवर्धन किया जा सके, यहां के नौजवानों को रोजगार दिया जा सके, यहां पर SC, ST, OBC के हितों को संरक्षण करते हुए उन्हें उनका हक दिलाने में मदद मिल सके। इस दृष्टि से आज मैं आपके पास इस आश्वासन देने के लिए आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं जानता हूं समय में तेलंगाना कि यहां पर ज्यादातर समय कांग्रेस या फिर TDP का शासन था। जब यह आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। कांग्रेस के बाद तेलुगु देशम पार्टी यहां पर आई, लेकिन यहां के वास्तव में विकास को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए था, वे विकास को तो आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन यहां पर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए यहां के नौजवानों, यहां के किसानों, यहां के SC, ST, OBC और यहां के सामान्य नागरिकों के हितों पर इन लोगों ने केवल और केवल कुठाराघात किया। मित्रों, आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जब देश के अंदर, पूरे देश के अंदर सरकार बनी, तो आपने मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को देखा होगा। मोदी जी ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर बिना भेदभाव के उन्होंने न जाति देखी, न क्षेत्र देखा, न भाषा देखा, न मत और मजहब देखा। मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास का मतलब हर गरीब का, हर गांव का, हर नागरिक का उसका जो अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार उसको मिलना ही चाहिए। और यह कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी ने विगत 4 वर्ष में 2 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलाए, लेकिन तेलंगाना में यहां के गरीबों को आवास इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि यहां की सरकार ने पैसा एक बार मिलने के बाद उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, और उसका परिणाम है यहां की सरकार का गरीबों को आवास देने में कोई रुचि नहीं। 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जिन गरीबों के पास अपना रसोई गैस का चूल्हा नहीं था, ऐसे परिवारों को LPG कनेक्शन निःशुल्क देने का कार्य 12 करोड़ परिवारों में यह वितरण किया गया। 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में LPG के कनेक्शन देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों, अब भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पूरे देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए एक वर्ष में स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। इन योजनाओं को यहां के नागरिकों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के गरीबों के लिए, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और समाज के गरीब तबके के किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण का कोई भी तुष्टीकरण किसी का नहीं किया। आप सब जानते हैं, कांग्रेस हो, तेलुगु टीडीपी हो, टीआरएस हो, ये जितने दल हैं, ये सारे के सारे दल केवल और केवल वंशवाद की राजनीति करते हैं। और केवल यही नहीं, चाहे वह ओबीसी की पार्टी हो, ये लोग भी केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके केवल अपने वंशवाद को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इनको भारत की भावनाओं का कोई किसी प्रकार से इन्हें उनके बारे में इनके मन में कोई भाव नहीं। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देती है, उसके सुख और समृद्धि की गारंटी देती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वह किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं केसीआर से कि क्या उन्होंने तेलंगाना बनने पर अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को यहां पर 3-3 एकड़ का पट्टा देने की जो बात की थी, क्या इन्होंने अपने वादे को निभाया? नहीं निभाया। अगर वे अपने वायदे को नहीं निभा सकते, क्या उन्होंने यहां पर पाइप पेयजल योजना को भागीरथी मिशन के अंतर्गत घर घर तक पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। जब आप कार्य नहीं कर सकते, जनता के हितों को संरक्षित नहीं कर सकते, यहां के नागरिकों का हित नहीं कर सकते, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते, तो फिर उन्हें वोट मांगने का भी कोई अधिकार जनता से नहीं होना चाहिए। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मित्रों, कहने के लिए टीआरएस कहती थी कि यहां पर दलित मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन आज टीआरएस कहां जा रही है? अपने बाद अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को ही यह विरासत सौंपने जा रहे हैं। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू ने अपने पुत्र को ही वही विरासत सौंप दी है, जैसे कांग्रेस ने सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को अपनी विरासत सौंप दी है। मित्रों, ये वंशवाद की परंपरा जब तक देश में चलेगी, लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वंशवाद की इस बेल को रोकना पड़ेगा। और लोकतंत्र में ताकत आपके पास है कि आप इस ताकत का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता की पार्टी है, भारत के नागरिकों की पार्टी है। और भारत के नागरिकों की पार्टी होने के नाते यहां पर एक सामान्य कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के रूप में देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, और एक सामान्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता, इसी धरती पर जन्म लेने वाले एम वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता होने के बाद देश का उपराष्ट्रपति भी बन सकता है। और यही नहीं, मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, एक कांग्रेस हो, टीडीपी हो, टीआरएस हो, ये ना आपकी सुरक्षा दे सकते हैं, ना आपका विकास कर सकते हैं। ये लोग जितने भी वायदे आपसे कर रहे हैं, इन वायदों को ये लोग पूरा भी नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वो आपके सामने है। आज आप देख रहे होंगे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय केसीआर भी कांग्रेस की सरकार में मिनिस्टर थे। तब आतंकवादी भारत के अंदर घुस करके भारत के नागरिकों पर हमला करते थे, भारत के बहादुर जवानों पर कायराना हमला करते थे। लेकिन आज स्थिति बदली है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। और अगर वह गोली की भाषा समझते हैं तो भारत की बहादुर जवानों के बंदूकें भी आज दुश्मन का हृदय दहलाने के लिए जिस तत्परता के साथ JNK में कार्य कर रही है, पूरे देश के अंदर कार्य कर रही है, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान का विषय है। और इसीलिए हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो कार्य कांग्रेस 50 वर्षों तक नहीं कर पाई, जो कार्य TDP कई बार शासन में रहने के बाद नहीं कर पाई, जो कार्य TRS तेलंगाना में 5 वर्ष में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने MSP घोषित करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया। कांग्रेस इस देश के महापुरुषों का अपमान करती रही। कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 5 महत्वपूर्ण स्थानों में स्मारक बनाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि मऊ में उनका स्मारक बनवाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिल्ली में रह करके जहां से अपनी सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया था, वहां पर भव्य स्मारक बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। लंदन में रह करके जहां रह करके उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाया और SC ST के छात्रों को स्कॉलरशिप देकर के इंग्लैंड में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य भी किया। और यही नहीं, नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि में भी भव्य स्मारक, और उनका अंतिम संस्कार मुंबई के जिस चैत्य भूमि में हुआ था, वहां पर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक और वर्तमान भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश के अंदर भव्य स्मारक बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दुनिया के अंदर उनकी सबसे बड़ी मूर्ति अगर किसी ने लगाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों का सम्मान भी करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी आपके आस्था का सम्मान भी करना जानती है, आपको सुरक्षा प्रदान करना भी जानती है। आपके हितों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वह जनधन योजना हो, स्टैंड अप का हो, मुद्रा योजना का हो, स्टार्टअप का हो, डिजिटल इंडिया का हो, मेक इन इंडिया का हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जिस प्रकार का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, उस कार्य को ध्यान में रख करके अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और यही कहने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देगी। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक पढ़े लिखे नौजवान को अमेरिका में रह करके, जिन्होंने अपनी अच्छी सर्विस छोड़ करके केवल तेलंगाना वासियों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, ऐसे जुझारू रविशंकर पटेल को अपना प्रत्याशी तंदूर विधानसभा सीट से बनाया है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक कमल चुनाव चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी का एक कमल सिंबल तेलंगाना की समृद्धि का प्रतीक बने। इस दृष्टि से इस तंदूर विधानसभा सीट पर श्री रविशंकर पटेल जो यहां की सुरक्षा, यहां की समृद्धि, यहां का विकास और यहां के प्रत्येक नागरिक के स्वावलंबन के लिए कार्य करेंगे, इस भाव के साथ आज मैं आपके पास
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से विशेष रूप से यहां आया हो। मित्रों, आप सब जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष का वनवास इन्हीं क्षेत्रों में व्यतीत किया था। इस क्षेत्र में राम राज्य की स्थापना का कार्य किया था। और एक बार पुनः मैं आप सबका आह्वान करूंगा, राम राज्य की इस अवधारणा को साकार करने के लिए हर गरीब को आवास देना, हर गरीब को शौचालय देना, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन देना, हर गरीब को एलपीजी का कनेक्शन देना, हर नौजवान को रोजगार की व्यवस्था करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम के हिस्से में आज एक बार तेलंगाना में इस चुनाव में हम सब आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास और सुशासन के इस मुहिम में, इस अभियान में आप सब सहभागी बने। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप सबने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तांदूर विधानसभा सीट से हमारे प्रत्याशी श्री रविशंकर पटेल को कमल सिंबल पर भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।